छोड़ दो। अरे उन्हों बैठे तो आपका चित्र आना ना, आपके लिए आए, उनके लिए नहीं हो। इस मंच पे बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और आपके जो पालक मंत्री थे नित्यानंद राउत जी, श्याम कुमार बर्वे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर के कैंडिडेट जो प्रत्याशी है संजय मेश्राम, गंगाधर जी रेवतकर, माजी नगर अध्यक्ष और महाविकास आघाड़ी के सभी उपस्थित साथियों और मंच पर बैठे हुए मेरे सम्मानित भाइयों और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे युवा साथियों और छोटे मोटे सभी यहाँ ठहरे हुए मेरे दुकानदार भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्व का चुनाव है। ये कैंडिडेट जीतना इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र के यहां राज्य को बदलना है और जो चोरी से बनी हुई सरकार है वो निकालना है। जनता ने चुनी हुई सरकार नहीं है, है? नहीं है बोलने वाले हाथ उठाइए। माझे बहीण तुम्ही उठवत नाही हात तर आम्ही मेलो। तो ये लोग पैसा देकर और डराकर, धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी, धमकी से बनी हुई सरकार है। और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि कहां हमारा पोल न खोले। और बीजेपी ये चाहती है कि इन मंत्रियों को गुलामों के जैसे रखने के लिए वो कोशिश कर रही है। ये महाराष्ट्र तो संतों का और समाज सुधारों का स्टेट है, इसको विश्व भर में मान्यता है और इसीलिए यहां अच्छी सरकार बनना तुम्हारे लिए एक स्वाभिमान की बात होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे महान लोग समाज सुधारक का काम किए और आपके वजह से सारे हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का नाम है और संविधान के वजह से आप सब लोगों को, महाराष्ट्र वालों को याद करते हैं। शिवाजी महाराज स्वराज्य के लिए लड़े, असमानता जो है उसको एक करने के लिए, असमानता निकालने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन चंद लोग ऐसा समझते हैं शिवाजी बोले तो उनका ही ठेका है, दूसरों का नहीं। अरे बाबा साहब क्या सिर्फ दलितों के हैं? बाबा साहब इस देश को बनाने वाले, एक पुस्तक को बनाया उन्होंने, एक संविधान को बनाया जिसमें आपके सारे हकूक उसमें मिले हैं। लेकिन हमारी मानसिकता अलग है। कभी अभी समझता है अरे अंबेडकर बोले तो वो बौद्धों का है, महारों का है, मांगों का, चमारों का, डोर उनका है भाई, हमारा नहीं है। अरे जो आदमी 140 करोड़ जनता का किस्मत लिखता है, तुमको वोटिंग का अधिकार दिलाता है लड़के, उसको भी बांट रहे हैं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू जी 11-12 साल जेल में रहे, उनको भी बांट रहे। महात्मा गांधी जी अपनी जान दी है, गोडसे ने उसको छाती में गोलियां उतारी, उसको भी बांट रहे। हर चीज बांटना ये बीजेपी का काम है, आरएसएस का काम है। बांटो और हुकूमत करो। आपने तो इस समाज को पहले ही बांटा है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार आपने तो बांटा है पहले, और अब फिर अभी बांटना चाहते हो। एक आदमी उनका बोलता है बटेंगे तो कटेंगे। कौन लोग बांट रहे हैं भाई? कहां बटेंगे, क्यों? इसीलिए हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया, और उसको सब लोग, यहां के फडणवीस जोरदार तरीके से बोले, ठीक है जो भी बोले। फिर मैं पूछता हूं बांटने वाले कौन है? क्या दलित बांटने वाले हैं? आदिवासी बांटने वाले हैं? ओबीसी वाले बांटने वाले हैं? माइनॉरिटी के लोग बांटने वाले हैं? ये तो चाहते हैं मजबूत सरकार और उनकी रक्षा करने के लिए अच्छी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप बांटने वाले हैं। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है, सब कुछ करने वाले आप है, और दूसरों को बोल रहे। और ऐसे लोगों के हाथ में जो फडणवीस ने कहा